आज के परिदृश्य में आते हैं। आज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज की पूरी दुनिया का जो जीडीपी का जो प्रोसेस है मैं बता दे रहा हूँ क्या सिचुएशन है। अमेरिका पूरी दुनिया में, अमेरिका की जो जीडीपी का योगदान है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में वह 23.6% है। दूसरे नंबर पर चाइना आता है जिसका 15.5% है। तीसरे नंबर पर जापान आता है। चौथे पर आपके सभी देश में आते हैं। अब आप जोड़ सकते हैं 23 धन 15, 15 धन 5 और आप निकाल लीजिए, शेष में पूरी दुनिया आती है। आप जरा समझिए, चाइना भी उत्पादन कर रहा है, वो नौकरी नहीं करना चाह रहा है, सरकारी नौकरी नहीं चाह रहा है। अमेरिका में भी सरकारी नौकरी की वह कीमत नहीं है। रशिया के लोग सरकारी नौकरी नहीं करते, वो लोग अपना बिजनेस पर ध्यान देते हैं, अपना रोज़गार पर ध्यान देते हैं। चाइना के लोग भी सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सरकारी नौकरी आखिर क्या ऐसा दे देती है जो इस पे के पीछे पूरी दुनिया पागल है। दुनिया का नहीं कहेंगे, भारत के लोग पागल हैं। समझिए सरकारी नौकरी के ने किस तरीके से नुकसान किया, क्योंकि केवल हिसाब किताब रखने से पूरे देश का भला नहीं होता है। लोकल स्टेज पर हर एक छोटे छोटे गांव में जब लोग छोटा छोटा उत्पादन करने का प्रयास करेंगे, एक चीज़ों को प्रोडक्शन बनाने का प्रयास करेंगे, तब जा कर के एक इकोनॉमी जनरेट होगी। आप ज़रा समझिए कि क्या सिचुएशन बनी। आज हमारे देश में IITians को देखिए, 24 लाख रुपए एक IITian पे खर्चा होता है। 24 लाख रुपये। 30% IITian भारत छोड़कर चले जाते हैं। 30% IITians। और पूरे भारत में कुल मिलाकर के 23 IIT कॉलेज हैं। 12,000 छात्र उसमें एक साथ एडमिशन लेते हैं। उसमें सोचे 30% निकल जाते हैं, विदेशों में नौकरी करने चले जाते हैं। एक एवरेज IITian की जो सैलरी होती है वो 10 लाख रुपये होती है। सोचिए, हायर पे जानते कितना मिलता है उन लोगों को? 1,80,00,000 रुपया उनकी सैलरी होती है। ओरेकल में जो सबसे बड़ा पैकेज मिला था 1 से 2 साल पहले, ओरेकल ने दिया था। ओरेकल एक कंपनी है। आप जरा समझिए कि पूरे दुनिया में, मतलब भारत की यह स्थिति है कि भारत के 30% IITians विदेश में चले जाते हैं। 24 लाख रुपया सरकार उन पर खर्चा करती है। देश के इकोनॉमी में उनका योगदान नील बटा सन्नाटा। यह है कि ठीक है पैसा भेजते हैं, लेकिन क्या इसलिए आपके लिए 24 लाख रुपये खर्चा किया गया था? नहीं। उरी फिल्म देखी होगी आपने, उसमें एक छोटा लड़का ड्रोन बनाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। उसका नाम प्रताप है। वो IITian नहीं है, लेकिन अब तक 600 से ज़्यादा ड्रोन बना चुका है। उसकी जीवनी का लिंक मैं आपको दे दूंगा। वो IITian नहीं है। अब्दुल कलाम IITian नहीं थे। कल्पना चावला IITian नहीं थी। नारायण कृष्णमूर्ति IITian नहीं थे। धीरूभाई अंबानी IITian नहीं थे। लेकिन देश के इकोनॉमी में जो उन्होंने योगदान दिया वो 30% IITians नहीं दे पाए। सारे सरकारी तंत्र में जितने भी लोग बैठे हैं सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लोग अपने गांव छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, बिहार को जरा ले लीजिए। बिहार के सबसे ज़्यादा ISPCS ऑफिसर हैं, सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है। और आज बिहार की दुर्दशा सबसे ज़्यादा है। मतलब नौकरी ने कितना बेड़ा गर्क किया। अगर यही बुद्धिमान लोग थोड़ा सा अपने राज्य के प्रति, अपने गांव के प्रति सचेत होते, शायद चित्र कुछ और होता। एकमात्र हिसाब किताब रखने वाला जो एक मैकेनिज्म है, क्या वो देश को आगे बढ़ा सकता है? सरकारी नौकरी में मुझे लगता है 60 से 70% कल हिसाबी किताब रखने वाली चीज़ें होती हैं और लोग उसी के पीछे भागते हैं। जो वैज्ञानिक है वो सम्माननीय है, जो सेना में गए वो सम्माननीय है। उन्होंने सब सम्माननीय है, लेकिन सेना में गए उनका समझ में आता है। जो वैज्ञानिक बने उनका समझ में आता है कि हाँ ठीक है, मेहनत कर रहे हैं लोग। लेकिन ये सत्य है कि आमतौर पे जो क्लर्क की नौकरियां हैं, जो ISPCS की नौकरियां हैं, इनमें कोई उस तरीके का, वो एकमात्र आप एडमिनिस्ट्रेटिव है उसकी ज़रूरत है। लेकिन सब लोग यही करेंगे तो फिर देश का विकास होगा। एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए?
जब आपके पास धन नहीं रहेगा, जब आपके पास सोच नहीं रहेगी, जब आपके पास विकास नहीं रहेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए? आपको सोचना पड़ेगा ना। हर कोई पढ़ करके विदेश भाग देगा। अब कैसे है, जरा समझिए चेन को। IITians अच्छे पढ़ लिखे विदेश चले जाते हैं। लखनऊ जैसे शहरों के अच्छे पढ़े लिखे लड़के बड़े शहरों में चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। बलिया जैसे शहर के बच्चे लखनऊ चले जाते हैं, और बलिया के एक छोटे से गांव में एक आदमी बलिया चला जाता है और गांव को फिर छोड़ देते हैं। फिर वहीं गांव पे फिर वही लोग रह जाते हैं जिनका ना तो कोई टैलेंट है, ना कोई बुद्धि है, ना कोई विकास है। होता क्या है, फिर उनमें से कोई रोड पे चलने वाला आदमी आके एक नेता बनता है, और आप वहाँ से कहते हैं कि ओहो राजनीति ने देश को बर्बाद कर दिया। अरे आपने क्या किया? आप तो गांव छोड़ के चले गए। आज इतना जो प्रॉब्लम फंसा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों हो रही है? IITians ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी देश के प्रति। सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो MBBS किए हुए हैं, यहाँ से विदेश चले गए, उन्होंने अपने देश के प्रति जिम्मेदारी। मात्र पैसा भेजने से सब नहीं होता है। यहाँ रहते, इनोवेशन करते, आविष्कार करते, तो शायद देश का कुछ अलग बदल जाए। चाइना को दिखता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, आपको नहीं दिखता कि भारत एक बड़ा बाजार है। इस बात पे आप खुश हो लेते हैं। गूगल का CEO सुंदर पिचाई, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का CEO, खुश होने वाली बात है। मतलब दुनिया को दिखता है कि भारत बाजार है, भारत के लोग को नहीं दिखता कि भारत बाजार है। आप क्या सोच रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं क्या कि मात्र नौकरियों से सारी चीजें हो जाएंगी? नहीं, 2-3 तरीके से आदमी पैसे कमाता है। एक बिजनेस करके, एक प्रोफेशनल जॉब करके, प्रोफेशन में जा करके, और एक नौकरी करके। तो प्रोफेशन तो फिर भी ठीक है कि थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड होता है, लेकिन नौकरी उनके लिए है जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता है, लेकिन अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोग नौकरी में घुस रहे हैं। इससे 2 नुकसान है। एक देश का टैलेंट मर रहा है, दूसरा एक जो कमजोर वर्ग है जिसकी नौकरी नहीं, उसकी नौकरी खत्म हो रही है। आपको इतना पैसा लगा के अपने माँ बाप ने क्यों पढ़ाया? अगर माँ बाप कहते हैं कि नौकरी के लिए, तो शायद वो गलत कहते हैं। खुद आप बिजनेस किए, खुद अच्छे स्कूल में आप पढ़ाएं, और बच्चों कहते हैं कि तुम नौकरी करो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट होता है, मुझे समझ में नहीं आता। कॉन्सेप्ट समझिए, अपने आसपास देखना शुरू कीजिए, आप क्या कर सकते हैं। Lamborghinis and they rented Hummers. The party's on, so they head. Beautiful people, top design.